हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, हम लोग अपना PSIR ऑप्शनल को डिस्कस कर रहे हैं एंड हम लोगों ने देखिए क्या क्या टॉपिक्स को कवर कर लिया है। एक बार अपना सिलेबस को देखते हैं, क्योंकि आई थिंक सिलेबस देखना पहले ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था। वी हैड स्टार्टेड ऑफ विथ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसको कवर कर लिया था। फिर हम लोगों ने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को कवर कर लिया था। फिर हम लोगों ने डेमोक्रेसी को कवर कर लिया था। एंड देन हम लोगों ने लास्ट में आई थिंक जो थ्योरीज ऑफ स्टेट है इसको भी कवर कर लिया था। एंड राइट्स को भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो अब बचता है हमारा जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, हेजिमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी, ये भी है तो इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड जो मेजर चंक जो बचता है वो 9 टॉपिक बचता है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। और उसके बाद ये छोटे छोटे पॉलिटिकल थ्योरी और ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक है, इसको तो हम लोग कवर कर ही लेंगे। तो अभी क्या करते हैं, अभी लेट अस स्टार्ट ऑफ विद इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक बड़ा टॉपिक है एंड इसको देखिए कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये इंडियन थिंकर्स है बेसिकली। जस्ट लाइक जैसे वेस्ट में थिंकर्स होते हैं वैसे ही अपने इंडियन थिंकर्स हैं, तो इसको इसलिए कवर करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में सबसे पहले हम लोग गांधी जी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे तो देखिए स्टार्टिंग तो इसमें लिखा है धर्म दंड इन सब से करना चाहिए, धर्मशास्त्र से, दंड शास्त्र से, बट हम लोग पहले गांधी जी को उठाते हैं। हम लोग गांधी जी पे पढ़ते हैं, देखिए, ठीक है, करेंगे सब कवर, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बट हम लोग पहले गांधी जी को स्टार्ट करते हैं, गांधी जी के जो थॉट्स हैं इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द थॉट्स ऑफ गांधी। अगेन देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि हर एक पेपर में आप चाहे GS 1, 2, 3, 4 ले लो, गांधी जी इज़ एवरीवेयर। आप ऐसे ले लो, गांधी जी इज़ एवरीवेयर। आप चाहे PSIR तो आपका है ही, उसमें तो गांधी जी आएंगे ही, बट हर जगह आप गांधी जी के जो थॉट्स हैं उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो और उनसे आप बेसिकली गांधी जी के थॉट से अच्छे कंक्लूजन्स लिख सकते हो, ठीक है, अच्छे इंट्रोज लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग क्वेश्चन को एंड कर सकते हो, एज राइटली सेड बाय द फादर ऑफ द नेशन गांधी, ठीक है, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड, ठीक है। ज़रूरत के लिए तो है हमारे पास, बट सबकी स्वार्थ और सेल्फिशनेस के लिए इतना सामान हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से आप जैसे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आए तो आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। DPSPs आए तो आप सबको पता है कि DPSPs में जो गांधीयन DPSP हैं उन्हें आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। सो बट आप समझो, गांधी जी इज़ एवरीवेयर, ही इज़ एवरीवेयर, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग डिस्कस अब करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ PSIR। बट स्मार्ट गेम वही होंगे जो इसको यूज़ कर लेंगे अपना अदर जगह पे भी, ठीक है। सो देखिए, गांधी जी के बारे में यही कहा जाता है, आप सबको पता है दैट ही इज़ द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। और सबसे पहली बात देखिए, क्यों फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोला जाता है, इस चीज़ को लोग समझते नहीं है कि आखिर क्यों क्यों ये बोला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए, गांधी जी से पहले जो नेशनल मूवमेंट था वो नेशनल मूवमेंट, आप ट्रू नेशनल मूवमेंट नहीं कह सकते, ठीक है। बट जब गांधी जी आए, ठीक है, तो क्या हुआ, तो वो आफ्टर गांधी द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकेम नेशनल मूवमेंट। कैसे, आप समझिए। अब देखिए, नेशनल मूवमेंट होता क्या है, नेशनल मूवमेंट में नेशन तो पूरा पार्टिसिपेट करेगा तभी तो, ठीक है। अब गांधी जी से जो पहले जितने भी लोग थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया, मॉडरेट्स थे, आपका एक्सट्रीमिस्ट थे, सब लोग लेते थे, ट्राइबल्स से, बट ये सब कैसे चल रहे थे, टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा था। कहीं कहीं कोई चल रहा है, जैसे आप सबने पढ़ा है रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 1857 की जो क्रांति थी उसमें क्या था भाई, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में चल रहा था और आपके साउथ वालों को तो कुछ हवा भी नहीं थी, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इन सबको तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं कुछ हो रहा है। सो एक्चुअली में जो बर्थ ऑफ नेशन है वो औरबिंदो से स्टार्टिंग हुई, और गांधी जी ने, अभी हम औरबिंदो को भी पढ़ेंगे, ठीक है, और औरबिंदो से स्टार्टिंग हुई और उसके बाद गांधी जी ने जो नेशनल मूवमेंट है उस एनर्जी को चैनलाइज कर दिया, ठीक है, और देन वो ट्रू नेशनल मूवमेंट हो गया। जब जैसे ही आए तो पेसेंट्स भी आ गए, ठीक है, वुमेन भी आ गई, ठीक है, आपके वर्कर्स भी आ गए, मेल वर्कर्स भी आ गए, ठीक है, आपके दलित्स भी आ गए, तो सब लोग नेशनल मूवमेंट में जुड़ते गए। तो अब क्या हुआ, अब जैसे ही गांधी जी आए तो पूरा का पूरा जो इंडिया है ये आ गया मूवमेंट में और सब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो समझ रहे हैं, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है। दिस इज द रीजन वाई गांधी जी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ऐसा थोड़ी ना यार, काम तो नेहरू जी ने ही बहुत किया था,
समझो, काम तो भाई पटेल ने भी बहुत करा था, भगत सिंह, सभी लोग थे, बट वाई गांधी, वाई गांधी, बताइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विस में कि हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन इंडियन नेशनल स्ट्रगल या इंडियन नेशनल मूवमेंट इफ देयर हैड बीन नो गांधी। समझे? सो रोल ऑफ गांधी जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वाज व्हाई ही इज राइटली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इट वाज अंडर हिम दैट नेशनल मूवमेंट ट्रूली बिकेम अ मास मूवमेंट। ठीक है, नेशनल मूवमेंट ट्रूली बिकेम अ मास मूवमेंट। और अभी हम देखेंगे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में तो और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अभी हम इनसे पहले पढ़ते हैं औरबिंदो, वो हम इनके बाद अभी पढ़ेंगे। तो औरबिंदो ने जो ब्रीडिंग ग्राउंड था वो तैयार कर दिया था जब उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म दिया था। ये सब चीज़ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, गांधी जी ने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए हम देखेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन द थॉट्स ऑफ औरबिंदो, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन द थॉट्स ऑफ औरबिंदो एंड गांधी। ठीक है, वो हम सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, औरबिंदो एंड गांधी जी के बीच में कंटिन्यूटी है एंड राइटली द फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गांधी जी को हम वैसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स कहते नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी इनकी पॉलिटिकल फिलोसफर कहते नहीं है, क्योंकि देखिए समझिए इनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी एक्सेट्रा थी, ठीक है, वो इन द सेंस कि यहाँ पे कोई ओरिजिनल थॉट्स नहीं था इनका। ठीक है, कोई भी ओरिजिनल थॉट जैसे अगर हम देखेंगे जैसे प्लेटो, सोक्रेट्स, थ्योरी ऑफ आइडिया, इन टाइप का दिया। ठीक है, सो अगर हम लोग इनसे कंपेयर करें तो भाई गांधी जी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर इन कन्वेंशनल टर्म्स। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे जैसे कि भाई नॉन वायलेंस का नहीं, भाई नॉन वायलेंस इनसे पहले बहुत लोग कह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने वहां से लिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ें जैसे वो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है। अब अंत्योदय मतलब अंत का उदय, मतलब जो लास्ट पर्सन, जो सबसे गरीब आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, उसका भी आप उदय करवा दो। बट ये इनका खुद का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इनकी जॉन रस्किन्स की एक बुक है अनटू दिस लास्ट। तो अनटू दिस लास्ट से इन्होंने ये चीज़ बोरो करा था। तो आप समझ पा रहे हैं, तो बहुत सारा कुछ इधर उधर से बोरो किया था। तो तो अगर हम कन्वेंशनल सेंस में इनको फिलोसफर देखना चाहें तो इन्होंने कभी ऐसी कुछ फिलोसफी करी नहीं। ठीक है, ही इज रैदर, यहाँ पे एक प्रोफेसर हुमायूं कबीर है। ठीक है, ये कहते हैं कि गांधी जी वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड मोर देन फिलोसफर ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। वो साइकोलॉजिस्ट थे। कैसे साइकोलॉजिस्ट थे? प्रोफेसर हुमायूं कबीर इनका नाम है। कैसे साइकोलॉजिस्ट थे? तो उनको मास साइकोलॉजी पता थी। उनको पता था कि हाउ टू कंट्रोल द मासेस, कि मासेस की जो नब्ज होती है, ठीक है, मासेस को कैसे मोल्ड करना है, कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। सो गांधी जी न्यू दिस वेरी वेल। ठीक है, दैट हाउ टू कंट्रोल द मासेस। ठीक है, हेंस गांधी जी emerged as one of the most successful mass leaders. He emerged as one of the most successful mass leaders. तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? का यहां तक लेट कर पा रहे हैं? ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो वो क्या थे? वो एक साइंटिस्ट थे, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनको मास साइकोलॉजी पता थी, उनको मास को कंट्रोल करना आता था, उन्हें मास को मोल्ड करना आता था। ठीक है, तो मोर देन अ फिलोसफर ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब देखिए गांधी जी के भी थॉट्स में आपको क्या दिखाई देगा? एक ट्रांजिशन दिखाई देगा। ठीक है, और अभी हम देखेंगे दैट इज व्हाई ही इज मोर ऑफ अ वेरी वेरी मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर टाइम के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। क्या वो हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं? नहीं भाई, हमेशा नॉन वायलेंस को वो सपोर्ट नहीं करते। अगर आप लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा है तो भाई क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने क्या बोला था? जिसको जो करना है करो, अब मैं मास मूवमेंट को नहीं रोकने वाला। समझो? सो गांधी जी के जो थॉट्स हैं उसमें आपको हर डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी दिखेगी। कैसे नोगेशिएट करते हैं, ठीक है, कैसे हम अटैक करते हैं, कैसे जो ब्रिटिशर्स को आप कह सकते हो जो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, जैसे स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल, ठीक है, जिसमें पहले स्ट्रगल करेंगे, फिर एक बीच में रेस्ट का पीरियड होगा जिसको हम कह देंगे
ट्रूस का पीरियड है, ठीक है, फिर एक दोबारा स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्ट्रगल, ट्रूस एंड स्ट्रगल की स्ट्रैटेजी ये फॉलो करते थे। तो इन्होंने टाइम के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इधर क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। हाँ, फिर लेटर ऑन गांधी जी टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी भी गए, ठीक है, टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी की भी ये बात करने लगे, ठीक है। तो इन्होंने, आप देखिए, इन्होंने हर टाइप की बातें करी, ठीक है। सो ही वॉज इनटू पॉलिटिक्स, ही वॉज इनटू स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो डिफरेंट उसमें गए एंड इसीलिए ही इज कॉल्ड एज महात्मा, ठीक है, महात्मा बने हो, ठीक है। ये चीज़ आप समझिएगा, महान आत्मा, ठीक है। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हाँ, फिर देखिए गांधी जी के बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज टोटली, ठीक है, इनको रिलेट भी किया जाता है, जैसे याद है सोक्रेट्स, ठीक है, सोक्रेट्स क्या बोलता था कि भाई मुझे पता है क्या, कि मुझे कुछ नहीं पता। वैसे ही गांधी जी भी, गांधी जी कहते थे भाई देखो, आई डोंट नो द ट्रूथ, मुझे सच्चाई नहीं पता, ठीक है, और ना ही मैं क्लेम कर रहा हूँ, बट मैं ढूंढूंगा, मैं उसे ढूंढूंगा क्या है सच्चाई। सो ही ऑलवेज यूज टू लुक फॉर ट्रूथ, ठीक है, याद है। तो इस कंटेक्स्ट में ये किससे सिमिलर हो जाते हैं, सेम चीज़ आपको सोक्रेट्स, प्लेटो, इन सब में क्या होता है, याद है, मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स क्या था, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, ढूंढना। सो ही ऑलवेज यूज टू फाइंड ट्रूथ, समझे। एंड इन्होंने कभी भी नहीं बोला कि मेरे कुछ ऐसे थॉट्स है, तो इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि गांधीज्म कोई स्कूल बनाएंगे, ठीक है, जहाँ मेरे थॉट्स की कोई लेगेसी रहेगी ना, इन्होंने डिनाई करा ऐसा, ठीक है। बट इनके जाने के बाद बहुत सारे लोग थे जो अपने आप को गांधीयंस बोलते हैं कि भाई हम तो एक गांधीयन है, ठीक है। अन्ना हजारे, जैसे आप समझे ना, अन्ना हजारे हो गए, बहुत सारे लोग हैं, जेपी नारायण हो गए, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग गांधीयन बोलते थे। तो गांधीयन स्कूल इनके जाने के बाद आपका बन गया, ठीक है। और एक टाइम्स मैगजीन का सर्वे आया था, ठीक है, और जीसस क्राइस्ट के बाद सेकंड लव्ड पर्सन जो थे, सेकंड मोस्ट, वो गांधी थे। अब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने तो उनके बारे में आप सबने पढ़ा है, कहा होगा कि युगों तक, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, पीपल विल बी शॉक्ड कि ऐसा कोई इंसान कभी इंडिया की धरती पे चला था। अ मैन लाइक दिस वॉक्ड ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, समझो। सो एल्बर्ट आइंस्टीन के व्यू थे रिगार्डिंग गांधी। तो ये सब चीज़ें भी आप याद रखिएगा। तो कभी भी अगर इस तरीके से लिखने को आए गांधी पे, तो यू कैन कोट एल्बर्ट आइंस्टीन, यू कैन कोट टाइम सर्वे, ठीक है, यू कैन राइट ऑल दिस। तो इससे आपका एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, या इंपॉर्टेंस ऑफ गांधी पता चल जाएगी। इज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने गांधी जी के बारे में बात करी। देखिए एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अब जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ें तो स्पेक्ट्रम में प्लीज़ याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम या हिस्ट्री जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, तो वहाँ गांधी जी का कोई भी आपको फैक्ट फिगर दिखाई देता है, ठीक है, जैसे उनकी कोई बुक्स आती हैं, ठीक है, उनके न्यूज़पेपर्स आते हैं, ठीक है, उनके आप लोग कोई अगर स्पेसिफिक कोट एक्सेट्रा आता है, तो उसको आप अब अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी आप जब आप आंसर लिखेंगे, जब आप PSIR का आंसर लिखेंगे, सो यू कैन यूज़ देम इन दैट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी आप स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा मिले, गांधी एक्सेट्रा मिले, सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ देम, ठीक है। इनके लाइफ के इंसिडेंट्स भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, लेट अस नाउ स्टार्ट ऑफ विद हिज आइडियाज़, कि आखिर गांधी जी ने आइडियाज़ कौन कौन से दिए। सो लेट अस सी कि आइडियाज़ ऑफ गांधी के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से आइडियाज़ इन्होंने दिए, ठीक है। तो सबसे पहला आपको पता है, इन्होंने नॉन वायलेंस का आइडिया दिया, ठीक है। उसके बाद सत्याग्रह का आइडिया दिया, सब देखेंगे हम लोग, सब देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद थर्ड इन्होंने दिया बहुत ही फेमस स्वराज का आइडिया, ठीक है, स्वराज का आइडिया दिया। फोर्थ इन्होंने दिया सर्वोदय का आइडिया, ठीक है। सब बात करेंगे, सारे आइडियाज़ पे बात करेंगे। फिर इन्होंने बात करी व्हाट आर हिज व्यूज़ ऑन एंड्स एंड मीन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हिज व्यूज़ ऑन व्हाट इज हिज आइडियल स्टेट क्या होता है, राम राज्य क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हिज व्यूज़ ऑन कि हाउ डिड ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश सिविलाइजेशंस, ठीक है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन के ये कैसे क्रिटिक थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इज इस क्लियर, यहाँ तक रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भाई, यहाँ तक आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। अब लेट अस नाउ स्टार्ट ऑफ विद कि गांधी जी को जब हम पढ़ते हैं, जैसे हर थिंकर को पढ़ते हैं, तो उनको सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या रहता है,
व्हाट आर द सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, हर एक को किसी न किसी ने इन्फ्लुएंस किया होता है। जैसे हम लोगों ने प्लेटो भी पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे उनको पार्मेनाइडिस, सोक्रेट्स, ठीक है, सब लोगों ने इंस्पायर किया था। वैसे ही गांधी जी को भी बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों से कुछ उन्होंने को सीखने को मिला, और यही चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो गांधी जी को सोर्स मिली वो मिलती है आपकी रिलीजियस टेक्स्ट से। रिलीजियस टेक्स्ट लाइक रामायण, महाभारत, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, ठीक है, इवन बाइबल, कुरान, तो सभी इन्होंने रिलीजन की सभी जितनी भी होली बुक्स है सबको गांधी जी ने पढ़ा। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड जो इनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है, वो लियो टॉल्स्टॉय की जो बुक है जिसका नाम है किंगडम ऑफ गॉड, और इससे भी बहुत किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ठीक है, मतलब आपके अंदर ही भगवान रहते हैं। ठीक है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। ठीक है, जब उन्होंने, याद है, यहीं से तो दलितों को क्या नाम दिया था, हरिजन, ठीक है, द सन ऑफ हरि, समझे, तो भगवान के बेटे हैं, मतलब वी आर ऑल मेड बाय द लॉर्ड। ठीक है, तो और इन्होंने, याद है, जो साउथ अफ्रीका में जो फार्म बनाया था, तो वो टॉल्स्टॉय फार्म, वो कहाँ से बनाया था, वो इन्हीं से ही इंस्पायर होकर नाम रखा था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म, ठीक है, टॉल्स्टॉय फार्म, तो वो जो बनता है वो यहीं से बनता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए जो थर्ड इंस्पायर्ड होते हैं वो जॉन रस्किन्स की अनटू दिस लास्ट से इंस्पायर्ड होते हैं, जहाँ से इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, जी हाँ दोस्त, अंत्योदय का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, फिर इंस्पायर्ड होते हैं द ग्रेट ग्रीक थिंकर्स लाइक सोक्रेट्स, प्लेटो, इन सब से मस्त इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, इवन जो रोस्यू है उससे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, याद है रोस्यू ने क्या करा था, रोस्यू वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज़ किया था, मॉडर्निटी को गाली दी थी। हाँ है ना, तो वही चीज़ गांधी जी भी करेंगे। अभी हम देखेंगे कि कैसे जो ब्रिटिश सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसको गांधी जी अच्छे से धोएंगे। तो ये भी हम लोगों ने बात कर ली। तो इस तरीके से हम लोगों ने गांधी जी के एक ओवरव्यू लिया। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हो या नोट कर पा रहे हो, तो हर चीज़ डिफरेंट थिंकर्स से इनकी आई है। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी का कोई थॉट खुद का ओरिजिनल है, आप समझो, सब कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लिए हैं, उसमें अपना मिर्च मसाला डाला है। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी का एवोल्यूशन होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जितने रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है, उसके बाद लियो टॉल्स्टॉय की किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, जॉन रस्किन्स की अनटू दिस लास्ट, सोक्रेट्स, प्लेटो, ठीक है, उसके बाद रोस्यू, इन सब से इंस्पिरेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि गांधी जी के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या क्या है। अब बात करते हैं इनके पहले कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है अहिंसा, और ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, नो वायलेंस, ओनली साइलेंस। समझो, तो देखो नॉन वायलेंस के बारे में तो देखिए, सबसे बेसिक जो फीचर है, इट इज़ द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ गांधीज थॉट्स। कोई भी आप थॉट देखना, अभी मैं आपको लिंक करके दिखा दूंगा कि वो नॉन वायलेंस होगा, नॉन वायलेंस से जुड़ा होगा। ठीक है, और इसीलिए पहले हमें नॉन वायलेंस को पढ़ना है, क्योंकि नॉन वायलेंस दूसरा आगे जाके दूसरा बनता जाएगा। ठीक है, और इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर आइडियाज़ ऑफ गांधी जी। ठीक है, एंड नॉन वायलेंस के बारे में तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि नॉन वायलेंस इनका धर्म था। ठीक है, इट वॉज इज कास्ट, इट वॉज इज रिलीजन, ठीक है, इट वॉज इज, आप कह सकते हो, इट वॉज इज ड्यूटी। ठीक है, सब था नॉन वायलेंस, सब। तो सिर्फ नॉन वायलेंस ऐसा नहीं कि कोई मेथड था। लोग ये सोचते कि यार नॉन वायलेंस मेथड है, कि ओ मैं नॉन वायलेंस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ। नहीं दोस्त, इवन आपको सोचना भी नहीं है, समझो, इवन आपको सोचना भी नहीं है किसी के बारे में बुरा। ठीक है, समझो, नॉन वायलेंस ये तो ही ना होता है कि आप सिर्फ किसी को चक्कू मार रहे हो या गोली मार रहे हो, नहीं, आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कैसे करना है जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा। समझो, सोसाइटी में सबके साथ कैसे रहना है, पीसफुली रहना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। तो आप समझो, तो नॉन वायलेंस एक सिर्फ मेथड नहीं था, इट वॉज हिज वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका था, वे ऑफ लाइफ। समझो, इतनी वाइड इंटरप्रिटेशन नॉन वायलेंस की देना, समझो, दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि भाई जो नॉन वायलेंस है वो क्या है, वो इनकी कास्ट थी, वो इनका रिलीजन था, वो इनकी वे ऑफ लाइफ थी, वो इनकी ड्यूटी थी। समझो, एंड इट बिकेम द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ ऑल द थॉट्स ऑफ गांधी।
जितने भी हम थॉट्स ऑफ गांधी देखेंगे उसका जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो दिखाई देता है वो नॉन वायलेंस ही दिखाई देता है। इज दिस क्लियर गाइस? यहाँ तक लेट कर पा रहे हैं? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर नॉन वायलेंस को गांधी जी डिफाइन कैसे करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉन वायलेंस को गांधी जी कहते हैं कि देखो भाई, हम सबकी लाइफ का मकसद क्या है कि अल्टीमेटली भगवान को ढूंढना, ठीक है, सत्य को ढूंढना। सो ट्रूथ इज द व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर। समझे? अब गांधी जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस इज द मेथड थ्रू विच दिस ट्रूथ और गॉड कैन बी अचीव्ड। अगर हम ये भगवान की ओर रास्ता जाता है, सपोज करो भगवान का घर है, तो ये क्या है? ये एक रास्ता है और ये रास्ता है नॉन वायलेंस का। समझो? तो नॉन वायलेंस के रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आप भगवान तक, ट्रूथ और गॉड तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ऐसा कहना है। ठीक है, और अब मैंने पूछा, मैंने गांधी जी से मैंने कहा आपको कैसे पता सर कि मैं नॉन वायलेंस के मेथड से ही अगर चला तो मैं भगवान तक पहुंचूंगा? तो गांधी जी ने कहा ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उनकी जो कंटिन्यूटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स है उसकी बात करते हैं कि भाई एंड्स आपके क्या है और मीन्स कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर एंड आपका सत्य है, ट्रूथ, तो आपके जो मीन्स है, जो रास्ता है, वो वायलेंस वाला, नॉन ट्रूथ वाला कैसे हो सकता है? इट्स जस्ट लाइक, आप लोगों ने कहानी एक वो सुनी होगी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब ये कैसा हज हो सकता है यार? समझो, पहले आपने इतने लोग को मार दिया और अब आप भगवान की ओर जा रहे हो, नहीं अब तो मैं पहुंच जाऊंगा। ये कैसे रास्ता हो सकता है? हाउ कैन वायलेंस पाथ लीड टू ट्रूथ? बताइए। तो गांधी जी ने साफ कह दिया कि द ओनली मेथड जिससे आप पा सकते हो ट्रूथ वो यही है कि दैट इज द फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अगर भगवान सत्य हैं तो मेथड, अगर भगवान अच्छे हैं तो मेथड खराब कैसे हो सकते हैं? मतलब खराब मेथड से आप अच्छे तक कैसे पहुंच सकते हो? समझो, तो ये चीज़ है। सो इट कैन बी स्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंड्स एंड मीन्स थ्योरी। गांधी जी हमेशा मानते थे कि एंड्स और मीन्स के बीच में कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मकसद नेक नहीं है, ठीक है, तो आप कभी भी उस एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपके मेथड साफ नहीं है, तो अगर आपने उस एंड को अचीव भी कर लिया, लेटर से आपको बहुत सक्सेसफुल होना है, तो एक सक्सेसफुल होना है, बहुत पैसा कमाना है, ठीक है, तो आप मेहनत से कमाओ। दूसरा, आप सुपारी ले लो। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गांधी बिलीव्ड इन कंटिन्यूटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स। ठीक है, और याद है मैकियावेली क्या बोलता है? मैकियावेली उल्टा बोलता है। मैकियावेली बोलता है जस्ट लुक एट, याद करो, जस्ट लुक एट द एंड्स। ठीक है, अ प्रिंस हु सैक्रिफाइसेस एंड्स फॉर द सेक ऑफ मीन्स नॉट ओनली ब्रिंग्स लॉस टू हिमसेल्फ बट ऑल्सो टू हिज एंटायर नेशन। ऐसा कहना है मैकियावेली। तो याद है गांधी जी ने, जब हमने मैकियावेली पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि गांधी जी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे इसको, तो वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने कह दिया है कि भाई एंड्स और मीन्स में क्या है, एंड्स एंड मीन्स में एक कंटिन्यूटी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इज इट क्लियर? एंड्स एंड मीन्स में गांधी जी ने कहा है बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड इफ द एंड इज टू अटेन गॉड, ठीक है, इफ द एंड इज टू अटेन ट्रूथ, द सिंपल लॉजिक इज डू वॉट गॉड डू। सिंपल। एंड आपने देखा है कोई गॉड वायलेंस करते हुए? ठीक है, हाँ है ना? हेलो, आपने देखा किसी भी गॉड को, बुद्धा को, राम को, जीसस क्राइस्ट को? हेलो, तो वायलेंस तो भाई शैतान करता है ना? हाँ है ना? वायलेंस तो शैतान करता है, खुद बताओ, हाँ है ना? ठीक है, और गॉड तो भाई कभी भी नॉन वायलेंस नहीं करते, कभी भी वायलेंस नहीं करते। ठीक है, सो सिंपल है यार, अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर जैसे काम करो। सिमिलरली अगर आपको गॉड तक जाना है तो गॉड वाले पाथ पे चलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से लेते हैं? जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड राम, बुद्धा। ठीक है, तो अगर आप इन पर्सनैलिटीज़ को देखो, इनकी लाइफस्टाइल को देखो, तो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको? सिंपल है दोस्त, लव, सैक्रिफाइस। ठीक है, बुद्धा ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? समझो, अहिंसा। ठीक है, 8 अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत बुद्धिज्म पढ़ा है। ठीक है, जैन का क्या कॉन्सेप्ट है? नॉन वायलेंस। इनफैक्ट जैनिज्म वाले तो खेती भी कैसे करते हैं, याद है? कैसे करते हैं वो लोग? खेती ऑलमोस्ट करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उनका मानना है कि अगर हम लोग खेती करेंगे तो क्या होगा, आपके जो फील्ड में जो कीटाणु होते हैं उनके साथ वायलेंस हो जाएगा।
तो इन सब चीज़ों से गांधी जी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है। ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस, लव, सेक्रीफाइस, ठीक है। एंड इसीलिए गांधी जी ने कंक्लूड किया कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज टू अटेन ट्रूथ. If the objective of life is to attain truth, then ahimsa is the path. Ahimsa is the path. There is no option कि भाई अहिंसा के बिना आप मतलब पहुंच सकते हो ट्रूथ तक, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि भाई गांधी जी की अहिंसा के क्या फीचर है। गांधी जी की अहिंसा के क्या फीचर है। अभी तक तो देखिए हमने ये पढ़ा कि वाई अहिंसा। अब आता है व्हाट इज एग्जैक्टली अहिंसा, ठीक है। वाई अहिंसा, टू सर्च द ट्रूथ, कंटिन्यूटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स। अब आता है व्हाट इज अहिंसा। तो देखिए व्हाट इज अहिंसा में, ठीक है, यहाँ पे फीचर्स को समझने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया ना जैसे अभी कि जो नॉन वायलेंस है उसको आपको नैरो और नेगेटिव सेंस में नहीं लेना कि डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, ठीक है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कमिटिंग वायलेंस, इट्स अबाउट पॉजिटिव। नॉन वायलेंस मीन्स ऐसा नहीं कि मैं आपके प्रति वायलेंस नहीं कर रहा, ठीक है भाई, प्यार करो, ठीक है। इट हैज टू बी अंडरस्टूड इन पॉजिटिव सेंस, ब्रॉड सेंस, ठीक है। इट इज अ फीलिंग ऑफ लव। देखिए नो डाउट इसमें एक नॉन वायलेंस आ रहा है, जिसमें नो आ रहा है, नो वायलेंस। तो नो इज अ नेगेटिव टर्म, बट इसका जो कैनोटेशन है, इसका जो मीनिंग है, इट इज पॉजिटिव। नॉन वायलेंस मतलब फीलिंग ऑफ लव, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, एंड one can follow ahimsa only when we have a feeling of brotherhood for others, ठीक है। सो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इट इज़ नॉट ओनली अमंग द ह्यूमंस बट ऑल्सो अमंग एनिमल्स, बर्ड्स, इन्वायरमेंट, ठीक है, इवन इकोनॉमी, ठीक है। याद है नॉन वायलेंस के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि भाई नॉन वायलेंस इज नॉट ओनली मतलब मास प्रोडक्शन, इट इज अबाउट प्रोडक्शन बाय मासेस। ज़्यादा लोग मिलके प्रोडक्शन करें एंड इट्स नॉट अबाउट मास प्रोडक्शन। तो ये भी क्या है, ये भी एक नॉन वायलेंस है, ठीक है, ये भी एक नॉन वायलेंस है। सिमिलरली द स्कोप ऑफ अहिंसा इज एज ब्रॉड एज इवन द एप्लीकेशन टू इंटरस्टेट रिलेशंस। समझिए पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल अफेयर्स कंडक्ट करवाने हैं उसको भी नॉन वायलेंस से बनाओ, उसको भी नॉन वायलेंस से पढ़ो। जैसे हम बुद्धा में पढ़ेंगे, जब हम थॉट्स ऑफ बुद्धा पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट, तो उसमें वो यही बात कहते हैं। बुद्धा के जो पॉलिटिकल थॉट है उसमें यही चीज़ आती है कि द किंग है, ही विंस द वर्ल्ड थ्रू लव, ठीक है, नॉट थ्रू यू कैन से जो धर्मशास्त्र दंड शास्त्र में बताया गया है, थ्रू वायलेंस और थ्रू यू कैन से यूजिंग द फिजिकल फोर्स, ठीक है। तो वो सॉफ्ट पावर में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। एंड सिर्फ आपको इंटर स्टेट रिलेशनशिप ही नहीं, इवन आपको इंटर पर्सनल रिलेशनशिप को भी कैसे मेंटेन करना है, इसी बेसिस पे फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए गांधी जी ने यहाँ पे अहिंसा के बारे में बताते हैं कि देखो अहिंसा जो है वो इंसानों की दुनिया में बिलोंग करती है, क्योंकि आप सबको पता है देखिए वायलेंस का प्रिंसिपल कहाँ होता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ वायलेंस इज जंगल। हाँ, जंगल राज आपने सुना होगा, माइट इज राइट, ठीक है, माइट इज राइट होता है, जंगल राज होता है। तो उसमें क्या होता है, जंगल राज में भाई जो फिटेस्ट, जो फास्टेस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा वायलेंस करता है, कहते हैं ना शेर, ठीक है, इज द जंगल राज। तो वो आपका वायलेंस का वहाँ प्रिंसिपल बन जाता है। तो जंगल का प्रिंसिपल है, स्टेट ऑफ नेचर है, वहाँ पे वायलेंस चलता है। बट भाई हम लोग तो एक सोशल बीइंग हैं, हम लोग तो प्रॉपर एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो भाई यहाँ पे कैसे आपको वायलेंस दिखाई दे सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए हिंसा जो है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, और अहिंसा इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ बताइए कौन से, इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ इंसान, समझे। सो ह्यूमंस और एनिमल्स में अंतर है, ठीक है, और वो अंतर यही है कि भाई इंसानों के पास सोल है, इंसानों के पास एक एक्टिव सोल है, ठीक है, रीज़न है, दिमाग से हम सोच सकते हैं, चॉइस ले सकते हैं। बट जो आपका एनिमल्स है वो क्या है, उन्हें तो बस खाना है, पीना है, सो जाना है, ठीक है, तो उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। रीजंस, कंसाइंस, ये सब इंसानों में डोमिनेट करता है, जबकि एनिमल्स में क्या है, सिर्फ भूख, एपिटाइट की उनके अंदर डिमांड है।
सिर्फ वो एपिटाइट देखते हैं कि खाना कैसे मिल जाए, ठीक है। सो अगर आप लोग इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लोगों ने वायलेंस यूज़ करा तो क्या हुआ, तो भाई आप एनिमल हो, सिंपल। तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि दो लोग खड़े हैं और दो लोग के बीच में अगर लड़ाई हो गई और इस बंदे ने इस पर अटैक कर दिया, तो ये अगर नॉन वायलेंट रहा तो ये ऑटोमेटिकली हारेगा, क्योंकि ये इसने अपना लेवल डिग्रेड कर लिया, एंड इसने अपना लेवल डिग्रेड कर लिया कहाँ तक, टू द लेवल ऑफ एनिमल, टू द लेवल ऑफ एनिमल, ठीक है। क्योंकि नॉन वायलेंस कहाँ का प्रिंसिपल है, नॉन वायलेंस तो प्रिंसिपल है आपका इंसानों का, और वायलेंस कहाँ का प्रिंसिपल है, वायलेंस तो प्रिंसिपल है आपका हैवानों का, जानवरों का। तो भाई तुम जानवर, सिंपल, हाँ है ना, ठीक है। सो दोज हु अप्लाई हिंसा आर ह्यूमंस ओनली, एंड आर ह्यूमंस ओनली इन अपीयरेंस, बट रियलिटी में अगर आप देखो उनका जो एसेंस है वो एनिमल से कम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सो इसीलिए हम देखेंगे कि जो नॉन वायलेंस है वो गांधी जी का सब कुछ बन जाता है, कास्ट से लेके, क्रीड से लेके, रिलीजन से लेके, सब नॉन वायलेंस, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो हुई इसको एज अ पॉलिटिकल टर्म्स में इम्प्लीमेंट किया गांधी जी ने, बट उसके बाद जो नॉन वायलेंस है वो आगे 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 बढ़ता रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हम लोगों ने गांधी जी के जो थॉट्स ऑफ नॉन वायलेंस है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, फिर से रिपीट करूँगा कि जो नॉन वायलेंस के जो थॉट्स है वो वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन हमको रखना है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक लेट कर पा रहे? ठीक है, चलिए। तो यह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल है इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है द प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय।